एक बार की बात है, दूर एक हरे भरे और रहस्यमयी जंगल में किसी अन्य प्राणी से अलग एक प्राणी रहता था, ज़ान नाम का एक विष ड्रैगन। ज़ैन उन ड्रैगन की तरह नहीं था जिनके बारे में आप परियों की कहानियों में पढ़ते हैं। आग में सांस लेने के बजाय उसने सपनों में सांस ली और खजाना जमा करने के बजाय उसने उन लोगों की आशाओं और इच्छाओं को एकत्र किया जिनसे उसका सामना हुआ। लेकिन ज़ैन पारंपरिक जिन्नों से भी अलग था, क्योंकि वह लैंप या बोतलों में नहीं रहता था। इसके बजाय वह दुनिया से छिपकर घने जंगल में घूमता रहा और किसी शुद्ध दिल वाले व्यक्ति का इंतजार करता रहा। जंगल आश्चर्य और खतरे का स्थान था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश तक पहुंचते थे। उनकी शाखाएं एक घनी छतरी बनाती थी, जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देती थी। इस हरी छत के नीचे छोटे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे शक्तिशाली जानवरों तक असंख्य जीव रहते थे। यह सुंदरता और रहस्य का स्थान था, लेकिन चुनौतियों और परीक्षणों का भी। यह सुंदरता और रहस्य का स्थान था, लेकिन चुनौतियों और परीक्षणों का भी। काई एक अनाथ था। उसके माता पिता एक त्रासदी में खो गए थे जब वह सिर्फ एक बच्चा था। वह जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में अपनी चाची और चाचा के साथ रहता था, लेकिन उसे हमेशा परे अज्ञात जंगल की ओर खिंचाव महसूस होता था। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। काई ने जंगल में कदम रखा। उसका दिल उत्साह और घबराहट से धड़क रहा था। उसने इसकी गहराइयों में छिपे चमत्कारों की कहानियां सुनी थी, अजीब प्राणियों और प्राचीन खंडहरों की, छिपे हुए खजानों और अनकहे रहस्यों की। लेकिन उसने खतरे और खतरे की छाया में घूमते जानवरों की और घात में बैठे जालों की कहानियां भी सुनी थी। जैसे ही काई जंगल में गहराई तक गया, वह अपने चारों ओर के दृश्यों और ध्वनियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। पक्षी पेड़ों पर गाते थे, उनकी धुनें जंगल में गूंजती थीं, जबकि बंदर बातें करते थे और एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाते थे। जंगल की जमीन पर हर रंग के फूल खिले हुए थे, उनकी मीठी खुशबू हवा में घुल रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया और सूरज क्षितिज की ओर डूबने लगा, काई को एहसास हुआ कि वह खो गया है। जंगल हर दिशा में फैला हुआ है, पेड़ों और लताओं का चक्रव्यूह भटका देने वाला और भ्रमित करने वाला है। उसके दिल में दहशत फैल गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे पता नहीं है कि घर वापस जाने का रास्ता कैसे खोजा जाए। जैसे ही निराशा उस पर हावी होने लगी, काई ने झाड़ी में हल्की सी सरसराहट सुनी। ध्वनि की ओर मुड़ते हुए उसने चमकती आंखों की एक जोड़ी को छाया से बाहर झांकते हुए देखा, एक ड्रैगन, जिसका तराजू फीकी रोशनी में पॉलिश किए हुए पन्ने की तरह चमक रहा था। लेकिन ये कोई साधारण अजगर नहीं था। जैसे ही काई ने विस्मय से देखा, जीव आगे बढ़ा और खुद को घरेलू बिल्ली से बड़ा नहीं पाया, जिसके नाजुक पंख उसकी पीठ पर मुड़े हुए थे और एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी पूंछ पीछे की ओर थी। तुम कौन हो? काई ने पूछा। उसकी आवाज भय और भय से कांप रही थी। मैं ज़ैन हूँ, विष ड्रैगन, जीव ने उत्तर दिया। उसकी आवाज नरम और सुरीली थी। मैंने तुम्हें दूर से देखा है, काई, और मैं देख रहा हूँ कि तुम खोई हुई और डरी हुई हो। काई ने सिर हिलाया, भावना से उसका गला रुंध गया। मैं खो गया हूँ, उन्होंने स्वीकार किया। मुझे नहीं पता कि मैं घर का रास्ता कैसे ढूंढूं। ज़ैन ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और अपनी चमकदार, बुद्धिमान आंखों से काई का अध्ययन किया। डरो मत, युवा, उन्होंने आखिरकार कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मुझे बताओ, इस संसार में तुम सबसे अधिक क्या चाहते हो? काई झिझक रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि कैसे उत्तर दूं। उनसे पहले कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया था और संभावनाएं अनंत लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा,
उसके मन में एक इच्छा उभर कर सामने आई, एक इच्छा जो उसके दिल में तब तक दबी रही जब तक उसे याद था। मैं चाहता हूं, मैं एक परिवार की कामना करता हूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊंची थी। एक ऐसा परिवार जिसे मैं अपना कह सकता हूं, जो मुझसे प्यार करेगा और मेरी देखभाल करेगा, चाहे कुछ भी हो। जैन ने गंभीरता से सिर हिलाया, उसकी आंखें समझ से चमक उठीं। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, काई, उन्होंने कहा। लेकिन पहले तुम्हें खुद को योग्य साबित करना होगा। तभी आप अपने दिल की इच्छा प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे। इसके साथ ही जैन ने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ गया और ऊपर घने पत्तों में गायब हो गया। काई ने उसे जाते हुए देखा। उसके हृदय में दृढ़ संकल्प की भावना जल रही थी। वह जानता था कि यह एक आसान यात्रा नहीं होगी, लेकिन अपनी गहरी इच्छा को पूरा करने के लिए वह आगे आने वाली हर चुनौती का सामना करने को तैयार था। और इसलिए उद्देश्य की एक नई भावना के साथ काई डूबते सूरज की रोशनी और उसके भीतर चमकती आशा से निर्देशित होकर जंगल में गहराई तक उतर गया। जैसे ही काई ने घने जंगल से होकर यात्रा की, उसे रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने बेलों से बने टूटे-फूटे पुलों पर खतरनाक नदियों को पार किया। जब वह आपदा के कगार पर खड़ा था तो उसका दिल डर से धड़क रहा था। वह ऊंची-ऊंची चट्टानों पर चढ़ गया और संकरी सीढ़ियों को पार कर गया। जब वह अपने पैरों पर टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहा था तो उसकी मांसपेशियां परिश्रम के कारण तनावग्रस्त हो रही थी। लेकिन प्रत्येक बाधा का सामना करने के साथ काई मजबूत और अधिक दृढ़ होता गया। चाहे उनके सामने कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे उस परिवार की झलक दिखाई देने लगी जिसकी वह बहुत उत्सुकता से इच्छा कर रहा था। हंसी और प्यार, गर्मजोशी और स्वीकृति की दृष्टि। अंततः अनंत काल की परीक्षाओं और क्लेशों के बाद काई जंगल से निकलकर चंद्रमा की नरम रोशनी में नहाए हुए एक छोटे से जंगल में आ गई। और वहां उसके सामने खड़ा था जैन द विश ड्रैगन। उसका तराजू हजारों सितारों की तरह चांदनी में चमक रहा था। तुमने अच्छा किया, काई, जान ने कहा। उसकी आवाज गर्व से भरी हुई थी। आपने खुद को अपने दिल की इच्छा के लायक साबित किया है। अपने पंजे वाले हाथ की एक लहर के साथ जान ने एक चमकदार पोर्टल बुलाया जो उनके सामने आया। इसकी सतह तरल चांदी के पूल की तरह लहरा रही थी। पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़े, काई, उन्होंने कहा, और अपनी इच्छा का दावा करें। प्रत्याशा से तेज दिल की धड़कन, काई ने एक गहरी सांस ली और पोर्टल के माध्यम से कदम रखा। उसे पता नहीं था कि दूसरी तरफ उसका क्या इंतजार है। लेकिन जैसे ही वह दूसरी तरफ समाशोधन में उभरा, उसे अपने सीने में गर्माहट फैलती हुई महसूस हुई, अपनेपन और स्वीकृति की भावना जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। क्योंकि वहां उसका इंतजार करते हुए किसी अन्य से अलग एक परिवार था, दयालु आत्माओं का एक परिवार जो अपनी इच्छाओं की तलाश में जंगल से होकर गुजरा था। और जैसे ही काई ने उनकी आंखों में देखा, उसे पता चला कि आखिरकार उसे वह मिल गया जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रहा था। प्यार और हंसी से भरा एक घर, जहां उसे हमेशा सराहा जाएगा और स्वीकार किया जाएगा कि वह वास्तव में कौन है। और इसलिए जब काई अपने नए परिवार के साथ अपने नए जीवन में बस गया, तो वह जानता था कि यह सब उस बहादुर छोटे ड्रैगन का ऋणी है जिसने उसे अपना रास्ता खोजने में मदद की थी। कभी कभी सबसे बड़ा रोमांच दूर देशों या छिपे खजानों में नहीं पाया जाता है, बल्कि दिल की यात्रा में और उस दोस्ती में पाया जाता है जो हम रास्ते में बनाते हैं।